सर ये जो या एनएससी की बात आप कर रहे हैं, जो कि 10 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी, जो सारे फैसले लेते थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री उनको ओवरलुक करती थी। इसमें आपको याद है हर्ष मंदर हुआ करते थे, जो किस तरह की बातें कर रहे थे सीए के टाइम में। वो एक तीस्ता सीतलवाड़ है, जिनको सुप्रीम कोर्ट से एक दिन में 3 बेंच बिठाकर जमानत मिल गई थी शनिवार के दिन, वो उसकी मेंबर थी। उन्होंने गुजरात दंगों के दौरान किस तरह की भूमिका निभाई, कैसे उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी जब सीएम थे वहां पे उनको कैसे फंसाने की कोशिश की गई, झूठे गवाह खड़े किए। तो ऐसे ही लोग तो थे उस कमेटी में सर, जो कि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के हिस्से हैं। सोनिया गांधी ने प्रणब दादा को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसको पता था प्रणब दादा पूछ नहीं हिलाएंगे, वो अपना बुद्धि इस्तेमाल करेंगे। और प्रणब दादा बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, बहुत ही डायनेमिक थे, तो प्रणब दादा को नहीं बनाया गया। उनको चाहिए था एक डमी प्राइम मिनिस्टर, जो कहे जो हुकुम आका, कोने में खड़े हो जाओ, कोने में खड़े हो जाओ। आप वीडियो पब्लिक डोमेन में है, श्रीलंका में जा रहा है, श्रीलंका का हेड द स्टेट प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट जो भी है, वो सोनिया गांधी से हाथ मिला रहा है, मनमोहन सिंह कोने में चुपचाप खड़े हैं। मतलब आप इस तरह से प्रधानमंत्री उसकी कुर्सी को इंसल्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। तो जो ये पैरेलल पावर सेंटर बनाया गया, वो तो गैर संवैधानिक है। उस समय क्यों नहीं इसका कॉग्निजेंस लिया गया लोगों के द्वारा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनएससी रिस्पॉन्सिबल है क्या भारतीय संविधान की तरफ? हाउ कैन द फाइल्स गो टू सोनिया गांधी? एनएससी की कैपेसिटी में हेड ऑफ द एनएससी की कैपेसिटी कैसे जा सकता है फाइल? फाइल तो प्रधानमंत्री के ऑफिस तक जा सकता है, और प्रधानमंत्री ये गोपनीयता का शपथ लिए हैं कि ये मेरे कानों में जो इंफॉर्मेशन आएगी राष्ट्र हित में, मेरे से बियॉन्ड नहीं जाएगी। क्या सोनिया गांधी ने ऐसा कोई शपथ लिया? मैं तो सवाल पूछता हूं। प्रधानमंत्री तो शपथ लेते हैं। आप देखिए मोदी जी जब शपथ लेते रहे तो आप शब्दों का चयन देखिए। संविधान पे शपथ लेते हैं, गोपनीयता का शपथ लेते हैं, नीड टू नो बेसिस पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, सब जो जिसको पता होना चाहिए उसी तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी, मेरी कानों तक जो भी बात आएगी मेरी कानों तक रहेगी। तो क्या सोनिया गांधी ने इससे शपथ लिया? कब लिया? तो ये बहुत गंभीर विषय है, मेरा ख्याल एनआईए को इंक्वायरी करनी चाहिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं अंजू, कि एयर मार्शल बोरबड़ा वही व्यक्ति हैं, इनकी साहस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये वही व्यक्ति हैं जो दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप जब रिपेयर करने की प्रपोजल दिए थे उस समय के यूपीए सरकार को, कांग्रेस सरकार को, तो उन्होंने मना कर दिया था, और इन्होंने साहस दिखाया और हमारे आर्मी इंजीनियर्स के माध्यम से वो एयर स्ट्रिप बना और एयर मार्शल बोरबड़ा फर्स्ट फ्लाइट में लैंड किए। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट में लैंड किए दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पे। बताइए, मतलब मुझे तो मेरा मन एकदम दुखी हो जाता है। जिस पॉलिटिकल सिस्टम को देश को बचाना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, वो चाइना के इशारे पे एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्डी को नहीं बनने दिया और बरबड़ा साहब ने बनाया। उस समय वो थे एओसीएनसी वेस्टर्न कमांड, जैसे इंडियन आर्मी में होता है आर्मी कमांडर, उसको बोलते हैं जीओसीएनसी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, शॉर्ट में आर्मी कमांडर बोलते हैं। वैसे एयरफोर्स में वेस्टर्न कमांड में जो आर्मी कमांडर का इंडियन आर्मी का इक्विवेलेंट होता है उसको बोलते हैं एओसीएनसी, एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ। इज द आर्मी मतलब आर्मी कमांडर इक्विवेलेंट ऑफ एयरफोर्स इन वेस्टर्न कमांड। तो बरोड़ा साहब एओसीएनसी, और उन्होंने ये साहस दिखाया कि मां भारती के लिए जो कुछ होगा देखा जाएगा, पहले तो रिपेयर करो, राष्ट्र हित में काम करो। ये राष्ट्र हित में काम करना खाली सेना की जिम्मेदारी है अंजू, पॉलिटिकल सिस्टम का भी जिम्मेदारी। तो ताज्जुब लगता है, और इतना बड़ा बड़ा इन लोगों को धोखा दिया, इन लोगों को कुछ नहीं होता है। ब्यूटी तो ये है, विस्मय की बात ये है, चिंता का विषय ये है। दूसरी बात कि ये क्यों कांग्रेस का हाथ साफ नहीं है, मैं बताता हूं इस पूरे इश्यू पे।
2611 केस में क्यों कांग्रेस का हाथ साफ नहीं, मैं बताता हूं। हम लोग आर्मी में सिखाया जाता है, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, तस्वीर एकदम साफ नजर आती है। आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, तस्वीर एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। डॉट्स क्या है? पहला डॉट, जो ही हुआ तो दिग्विजय सिंह एंड कंपनी अखाड़े में कूद गए। ये आरएसएस की साजिश है। कसाब को कलावा बनाया गया, हिंदू का वो कलावा जो होता है, वो तो भगवान का शुक्र है कि कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो ये तो आरएसएस का इन्होंने कर दिया था। कल पुरोहित को क्यों अरेस्ट किया गया इंटकोर के? क्यों? बहुत बहुत गोपनीय चीजें उसके कानों तक पहुंच गई थी, उसको फिक्स करना था। हाउ कैन यू डू इट? जो आदमी राष्ट्रहित में काम कर रहा है, जो कर्नल पठानिया मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चला रहा है, उसको एंटोनियो जेल भेज देता है। वाह रे रक्षा मंत्री, वाह। उसके बाद ओबामा पूछते हैं मनमोहन सिंह से कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ? बोला गलत संदेश जाएगा एक वर्ग विशेष को। वाह वाह रे प्रधानमंत्री। तीसरा चीज कि एयर चीफ उस समय बोलते हैं कि आई एम रेडी फॉर द स्ट्राइक, परमिशन दिया जाए, नॉट ग्रांटेड, अनुमति नहीं दी जाती है। चौथा चीज, दिग्विजय सिंह बुक रिलीज करवाते हैं जिसमें एक्स आईएसआई चीफ आता है इनॉग्रेशन के लिए। अभी कितना बड़ा तमाचा है इस देश में कि बुक रिलीज हो रहा है, एक आईएसआई जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उसका एक्स चीफ आ रहा है और वो हिंदुस्तान में हमारे घर में आके बुक रिलीज कर रहा है, और दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि कहीं किताब में तो नहीं लिखा है कि इसमें पाकिस्तान कहाँ है। बताइए, क्या बेवकूफी है। ये हमारे देश की नीति है सर। यही तो बात है, यही तो बात है। समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी आतंकी पकड़े जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, उसको बोला कि हिंदू आतंकवाद का नमूना था, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस केस रजिस्टर्ड है कि कंफर्म्ड है कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। मुझे समझ में नहीं आता है देश कैसे चलेगा, कैसे ऐसे लोगों से चलेगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज करते हैं। या अंजू सर मुझे ये बताइए कि अब आपको याद है कि जैसे आप शक की डॉट्स जोड़ रहे हैं ना कि ये क्या क्या उस वक्त हुआ था, आपको याद है कि एनएसजी के कमांडोज को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 8 घंटे लग गए थे? उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे जिनको कपड़े बदलने का बड़ा शौक था, वो भी साथ जाना चाहते थे, कपड़े बदल कर शायद वहां नया लिबास उन्होंने दिखाना था, फैशन परेड करनी थी। पर ये कौन मतलब मुंबई जल रहा था और एनएसजी कमांडोज को 8 घंटे लग गए सर वहां पहुंचने में। कैसी अजीब सरकार थी। जो होम मिनिस्टर था उस समय, सिविल फ्लाइट दिल्ली टू बॉम्बे 1 hour 45 minutes 2 hours लगता है, और इस तरह की इमरजेंसी फ्लाइट जिसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, जिसमें सब फ्लाइट क्लियरेंस सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनका प्लेन जाएगा 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट लैंड कर जाना चाहिए। तो 8 घंटे क्यों लगे? आपके घर में आग लगी हुई है और फायर जो दमकल है तुरंत आना चाहिए, 8 घंटे में आएंगे घर में आप बुझाने? इसका मतलब है कि आप जान के समय दे रहे हैं लोगों को, भागो अपना काम कार्रवाई खत्म करो जाओ, बच गए तो बढ़िया। तीसरी चीज, जो ही ये वारदात आई पब्लिक डोमेन में, वहां के आर्म फोर्सेस को क्यों नहीं एक्टिवेट किया गया? कोलाबा में तो नेवल पर्सनल का अच्छा प्रेजेंस है, क्यों नहीं एक्टिवेट किया गया उनको? क्यों नहीं सराउंड किया गया? पुलिस की क्या तैयारी है कंटिजेंसी प्लानिंग की? इस तरह की हरकत होगी तो हम क्या करेंगे? एंटी टेररिज्म स्क्वाड क्यों नहीं फुली ऑपरेशनल किया जाता है? तो आए दिनों वहां आतंकवाद होता था, बॉम्बे में ब्लास्ट होता था, क्यों नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाया गया? जब कसाब बात कर रहा था अपने बॉसेस से पाकिस्तान में, तो क्यों नहीं इसको कम्युनिकेशन को टैप किया गया कि किससे बात कर रहा है? क्यों नहीं एयर चीफ को परमिशन दिया गया स्ट्राइक करने के? जानते हो 26/11 का सबसे बड़ा जो घाव है वो जानते हो क्या अंजू? घाव है कि पाकिस्तान ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा, एक चूहे ने एक शेर को तमाचा मारा और शेर कुछ नहीं किया।
ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी क्षमता, हमारी प्रभुता का अपमान है। और उस समय की पॉलिटिकल सिस्टम चुपचाप तमाशा देखती रही। इसका दूसरा अंजाम, पाकिस्तान को पता चला कि मैं अब हिंदुस्तान के साथ कुछ भी कर सकता हूं, जो सरकार है कुछ नहीं करेगी। इससे बड़ा और हरकत क्या हो सकता है? हमने तुम्हारे मुंह पे थूका, तुम्हारा बेइज्जती किया, 174 लोग को मारा, 26 फॉरेनर्स को मारा। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, नाथिंग। इसका मतलब साहस मिलता है कि हम कुछ भी करेंगे तो मुस्लिम का तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भारतीय सरकार कुछ नहीं करेगी। कितना खतरनाक संदेश है, कितना बड़ा और सब खतरनाक संदेश।